और इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 989 लोग, ऑलमोस्ट 1000 पूरे होने वाले इस लिंक के ऊपर में। तो काफी लोग की डिमांड अभी आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर में, तो मैं इस लिंक को इवन व्हाट्सएप भेजने का प्रयास करता हूँ। यस, नाउ अब जाके लाइव हुआ है यूट्यूब पे। तो मैं एक बार दोस्तों इस लिंक को मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार इस लिंक को आप लें। चैट विंडो के अंदर में ये गया लिंक सभी को। सर म्यूट कर लो अपने आप को, जो लोग होस्ट हैं वो लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं सर। ओके, नाउ लिव फ्रेंड्स, आपको चला गया है। आप इस लिंक को सबसे पहले अपने जो भी क्लोज हो, जो खास, उनको शेयर कर लीजिए, बिकॉज एक बार शेयर कर देंगे तो बेनिफिट ये होगा कि उनके लोगों को मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1000 लोग क्रॉस कर चुके हैं लिमिट। तो इस मीटिंग के अंदर में और लोग को हम ले नहीं सकते, एटलीस्ट यूट्यूब से लोग कनेक्ट रहेंगे। क्या हो गए सभी लोग करेक्ट? लिंक आपने शेयर कर दिया। एक बार मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूं सबको। एक मिनट। यस सर, हो गया। ओके 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 ओके। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, सभी लोग का स्वागत है आज की इस मीटिंग में, आज की इस जूम मीट के अंदर में। दोस्तों मेरा पर्पज हमेशा से रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेट करता है या मुझे कन्वर्ट करता है इस इंडस्ट्री के लिए, या मुझे एक लंबा विजन देता है कि मैं किस तरीके से और बड़ी अचीवमेंट कर पाऊँ इस इंडस्ट्री के अंदर, दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो विजन मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ। एग्जैक्टली यही रीजन होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आपसे बात करूं, जब भी आपसे डिस्कशन करूं, एटलीस्ट आपको मैं वो विजन दे सकूं, और साथ में एटलीस्ट अपने साथ मैं वो दे सकूं कि मेरे साथ में यदि मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं हमेशा लाइफ टाइम एफर्ट करते जा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे हम या हमारी और कुछ टीमें ग्रो कर रही हैं, और लगातार जो हमारी बातें चलती हैं लीडरशिप से, और कहीं ना कहीं जो फॉलो हम लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो अदर कंपनी के लीडर हो, चाहे कोई कारपोरेट इंडस्ट्री का दोस्त लीडर हो, हर व्यक्ति से जब हमारी बातें होती हैं तो वो लोग भी कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में एक दिन में टाइम नहीं लेते। कई बार ऐसा होता है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डिसीजन उनकी काफी दिन बाद हो रही है ना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको दोस्तों डिसीजन लेने में काफी वक्त लग जाता है। तो ये चीजें सबके साथ होती हैं, लेकिन उन्हीं के दौरान, उसी के दौरान काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस कर ले जाते हैं दोस्तों, और बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेट होके कहीं ना कहीं इधर उधर कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी का उछल कूद करते रहते हैं। जो कॉमन एजेंडा है, जो कॉमन जो फिनोमिनल है नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्करों का, वो सोचने का तरीका क्या है कि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कोई लीडर काम कर रहा है और किसी एक कंपनी के अंदर में, मान लो ओके लाइफ के अंदर काम कर रहा है, उसको टाइम लग गया, लंबा टाइम हो गया, 2 महीने 4 महीने भी, साल भर हो गया, और उसको अचीवमेंट वो नहीं मिल पाई जो सोच के उसने ओके लाइफ स्टार्ट किया था। तो ज्यादातर केस में वो यहाँ अपने आप को, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करने के बजाय, ऐसे लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, कंपनी चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो किसी और कंपनी में चलते हैं, साथ वहां कुछ बड़ा कर लेंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा एज ए लीडर, जिस तरह से एक स्टूडेंट समझता है, सीखता है दोस्तों, ठीक वैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये समझो कि आप कंपनी चेंज करके बड़ा बिजनेस नहीं होता है। आप कहीं भी रहो, यदि कंपनी चेंज के साथ में स्ट्रेटजी चेंज करने से बिजनेस बड़ा होता है कहीं भी। आप इमेजिन करना कि फिनोमेना ये होता है कि उनको ये लगता है कि शायद दूसरी कंपनी में जाऊंगा और यहाँ की उन एग्जिस्टिंग टीमों को मैं तोड़ के वहां ले जा सकता हूँ जो लोग शायद यहाँ नहीं कमा पा रहे हैं। आई थॉट, जो मैंने देखा कि इसी थॉट प्रोसेस की वजह से मैक्सिमम लोग कंपनी चेंज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्त बता दूं कि ऐसा नहीं है। चीजें चीजें सिर्फ देखने के नजरिया को चेंज करना होता है। कई बार हम उन चीजों को देख नहीं पाते जो, जिन चीजों पे पूरी दुनिया काम कर रही है, जिन चीजों पे एक कोई भी लीडरशिप काम करती है। मैंने देखा कि जो लीडर 10 लाख 5 लाख 20 लाख कमा रहे हैं, उनको डिसीजन लेने में तकलीफ नहीं आती है, लेकिन जो लोग बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं मेहनत करने के बावजूद, क्योंकि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जब तक सेल नहीं जाएगी, बिना सेल के पैसा नहीं आने वाला। तो आप इस कंपनी में है तब भी सेल इंपॉर्टेंट है, और आप उस कंपनी में जाएंगे तब भी सेल इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे सेल नहीं होगा तो वहां पे सेल किस बिहाफ पे जनरेट होगा? क्योंकि एंड ऑफ द डे, जैसे भी किसी को मुझे फोन आया, मेरे अच्छे दोस्त का फोन आया, लीडर का फोन आया कि सर कहीं ना कहीं सर आपको ऐसा लगता नहीं कि सर बिजनेस वैल्यू थोड़ी सी कम हो के लाइफ में? हम क्या, हाँ बिल्कुल कम है। अभी जो इंडिया के नंबर 1 नंबर 2 कंपनी जिसको आप बोलते हैं, आप उस जाकर उसका बिजनेस वैल्यू देखिए। उन्होंने, हम जैसे अभी प्राइस बढ़ा तो उन्होंने इस बार क्या किया कि प्राइस को बढ़ाने के बजाय बिजनेस वैल्यू को 50% कम कर दिया। यानी कि जितना बिजनेस वैल्यू इसमें है उनका उनका इसमें 6 बीवी है, यानी कि लगभग 60 पीवी आ रहा है। 60 बीवी का वो बांटते हैं 60%, है ना।
आप सोचो, हम अपने बिजनेस वैल्यू को बांटते हैं कितना, लगभग 80 to 90%। यानी कि आज जो नंबर 1 कंपनी जहां नारा लेते थे कि बिजनेस वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, आज उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आरबीओ ऑयल के अंदर में हमसे भी कम हो चुका है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आज मार्केट में उसी कंपनी का चाय पत्ती 150 रुपए का पहुंच गया 250 ग्राम। और हम ओपन चैलेंज में कर सकता हूं दोस्त, ओपन चैलेंज की जो चाय पत्ती इस बार हमने लॉट लॉन्च किया है सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 200 रुपए का जो 250 ग्राम चाय पत्ती आता है, जाकर उससे कंपेयर कर लेना। क्योंकि ये थर्ड पार्टी नहीं, इसका ब्लेंड हमने बेस्ट जगह से तैयार कराया है और इसकी पैकेजिंग का प्लांट कंपनी खुद लगा चुकी है। यानी कि अब जो हमारा प्लांट, जो हमारा चाय पत्ती आ रहा है दोस्त, ये पैकेजिंग कोई थर्ड पार्टी नहीं, खुद हमारे प्लांट के अंदर ये पैकेजिंग हो रही है। यानी कि हमारा ब्लेंड जो बेस्ट हो सकता है हमने वो तैयार कराया और पैकेजिंग जो चैलेंज थी हमने खुद स्टार्ट कर दिया। आपको दिखेगा आने वाले, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से 100 रुपए के अंदर में हम चाय पत्ती लॉन्च करें। कौन सी चाय पत्ती, जो हम पहले क्वालिटी दिया करते थे, यानी जो क्वालिटी हमारी पहले थी, हम उसको अंडर 100 लॉन्च करने की कमिटमेंट में लगे हुए हैं कि उसको हम लॉन्च करेंगे अगले 1.5 महीने के अंदर में। ये हम जो लॉन्च किए दोस्तों, वो नए ग्रेड, नए लेवल की चाय पत्ती है। यानी पिछले चाय पत्ती से आप इस लेवल को इस बार वो कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा दोस्तों बोलने का जो मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं हमेशा बोलता रहा हूं, दैट इज विजन। यदि आप विजनरी नहीं हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पेमेंट करना, बड़ा बिजनेस उठाना बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो मैं वंस अगेन आपको मीटिंग को वहीं से शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले पूछना चाहूंगा कि क्या मेरा प्रेजेंटेशन की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है मेरी आवाज के साथ साथ? यस सर, एकदम क्लियर हाँ है। भैया दिखाई दे रही है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार आप लोग का सामने आपको म्यूट कर लेना। तो दोस्तों मैं ये बोलना ये चाहूंगा कि आप इंडिया के अंदर में उठा के देख लेना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी लीडर को, जिस समय उन लीडरों ने वो काम स्टार्ट किया सर, उस समय हम शायद कल्पना नहीं कर सकते तो उस इंडस्ट्री में जाने के लिए। और उस समय उन लीडरों ने उस चीज को देखा और उस विजन को देखते हुए काम स्टार्ट किया और वो बड़े होते गए। तो व्हाई नॉट वी यार, कि हमारे आपका विजन इतना कमजोर क्यों है? क्यों हम लोग एक विजनरी आदमी नहीं बन पाते? आखिरकार जब मैं आज हमेशा मैंने एग्जांपल दिया कि जब हम नौकरी लाइफ में हम पहली बार गए थे ऑफिस में, तो राघवेंद्र भैया इस लाइन पे है, राघवेंद्र भैया ने रिजेक्ट कर दिया था। कुछ चीजें ऐसी थी वाकई में उसमें जो कि कोई व्यक्ति शायद उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस कंपनी को, लेकिन सेम टाइम में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। और हमने जब एक्सेप्ट किया दोस्तों, तो चीजें भी नजर आनी शुरू हुई। मैं आपको बोलना ही चाहूंगा कि एक दिन जब मैं गुवाहाटी में था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, तो मैंने एक जूम मीटिंग की थी जिसमें मैंने विजन की बात की थी कि क्या रियल में आपके पास में विजन है, उसको देखने का प्रयास करिए। आज उसी टॉपिक को मैं फिर से रिपीट करके मैं आगे बढ़ूंगा। किस विजन की दोस्तों मैं बात कर रहा था? सबसे पहला विजन में बात ये बोल रहा था कि आप 1995 में 1995 के अंदर भारत में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई। 1995 से लेके जब केपीएमजी फिक्की का रिपोर्ट आई थी, वो आई थी कब? 2016 के अंदर, 2016 के अंदर। यदि हम रिपोर्ट्स की देखें, अखबारों का जी प्रिंट आउट आप देखें, जो कि हर मीटिंग में दिखाते हैं, जिसमें केपीएमजी ने रिपोर्ट दिया था कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक 64 से 65 हजार करोड़ इंडस्ट्री हो जाएगी, 65,000 करोड़ की। और कहीं ना कहीं 1995 से लेके 2016 तक 7,600 करोड़ का इंडस्ट्री था। यानी कि पहला 21 साल, 21 ईयर, फ्रॉम 1995 टू 2016, 21 ईयर के अंदर जो टर्नओवर था वो था 7,600 करोड़, है ना, 7,600 करोड़ का टर्नओवर हो पाया था। और लेकिन 21,000 करोड़ ने लास्ट टर्नओवर हम क्लोज करने के कगार पे हैं। यानी कि लास्ट ईयर जो टर्नओवर अभी आ रही है वो आ रहा है 21,000 करोड़ के आसपास। मतलब ये हुआ कि 2020-2021 में यदि हम 21,000 करोड़ क्लोज कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि 13 नहीं 14,000 करोड़ का टर्नओवर हमने पिछले 4 साल में ग्रोथ लिया है। जस्ट इमेजिन कि पहले 21 ईयर के अंदर में टर्नओवर होता है मात्र 7,600 करोड़, और आखिरी 4 साल में टर्नओवर हम कितना ग्रोथ लेके आते हैं? 14,000 करोड़ का। यदि इस डेटा को हम ध्यान से देखें तो वो बड़ी बात नहीं है कि आने वाले मात्र 5-6 सालों के अंदर में 65 से 70 हजार करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग। होगा तो क्या फायदा होगा? अभी मैं पीछे देख रहा था कि लक्ष्य लगभग $3 बिलियन का कारोबार करता है। $3 बिलियन, रुपीस की बात नहीं करा, वर्ल्ड वाइड। दोस्त आप इमेजिन कर सकते हैं कि अकेले हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक साबुन $3 बिलियन का कारोबार करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसको वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनियों का आप नाम लेते हैं उनसे भी शायद बड़ा सिर्फ एक साबुन का ब्रांड टर्नओवर करता है नेटवर्क मार्केटिंग के कंपेयर में। ट्रेडिशनल की बात करूं तो सिर्फ लक्ष्य में बात कर रहा हूं, 75 ईयर, 1800 से उसकी ऐड आ रही है, 100 साल से पुरानी ब्रांड है। बता दूं आपको, लक्ष्य 100 ईयर प्लस हो चुके हैं।
और वो ब्रांड अकेले $3 बिलियन का कारोबार कर रहा है। और यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों आई थी आज के लगभग 10-15 साल पहले, तो जब 2007 के आसपास जब वो बंद हुए थे तो उनका टर्नओवर कितना था, 200, 250, 300 करोड़ का मुश्किल से। तो मेरा आपसे सही सवाल था उस समय भी, आज अगेन रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई कंपनी यदि एक साबुन के ब्रांड को, मैं रिपीट करूंगा फिर से, कि कोई कंपनी यदि एक साबुन के ब्रांड को 3 बिलियन का सेल करती हो, उस ब्रांड के लिए 200-300 करोड़ लाइक मच्छर, पीनट, कुछ भी नहीं है 200-300 करोड़ का बिजनेस। तो 200-300 करोड़ का बिजनेस, यही रीजन था शायद कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से शायद कहीं ना कहीं निकल गए, क्विट कर गए, है ना। क्विट क्यों कर गए? कि उनको ये पता था कि यदि हम अकेले एक लक्ष्य का ब्रांड हम इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर कर दे रहे हैं, इतने लाख करोड़ कम टर्नओवर कर रहे हैं, तो उसके आगे आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग। और उस कंपनी ने कहीं ना कहीं क्विट कर दिया क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था इतने छोटे व्यवसाय के अंदर में। और यही रीजन है कि जब आप कई बार हम लोग बोलते हैं कि रिलायंस आएगी, डाबर आएगी, यूनिलीवर फिर से आ जाएगी, या बाबा रामदेव या हिमालय जैसी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगी, तो दो सवाल है कि क्या लेने आएंगी। एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो आप इमेजिन करो कि यदि हम सारे नंगे घूम रहे हैं तो कौन सा कपड़ा लेने आएंगे भाई। वो तब इस इंडस्ट्री में दोस्त आएंगे जब उनको ये महसूस होगा कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में आते आते हम 5000, 7000, 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री का बिजनेस कर सकें। यदि आप रिलायंस स्मार्ट का बिजनेस देखें, जो डेटा बोलता है कि पहले 1.5-2 सालों 3 सालों में रिलायंस ने उसको 1000-10,000 करोड़ का नहीं कर पाई थी। अब इमेजिन करना 800-700 करोड़ का धंधा कर रहे थे वो लोग। आप इमेजिन करना कि रिलायंस डिजिटल के ऊपर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आज कई $मिलियन का कारोबार रिलायंस के लिए हो चुका है, लेकिन रिलायंस ने उसको बिल्ड किया है कई साल, उसके बाद जाके हो पाया। आपको ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बंदरों का बिजनेस है ना, मंकीज का है। हम बोलते हैं मेढक तोलने का बिजनेस है कि एक तराजू पे यदि आपको 10 किलो मेढक तोलना हो तो आप नहीं तोल सकते, क्योंकि जैसे आप ला के 5 किलो रखेंगे, अगला 5 किलो उठा ले जाएंगे, आधा कूद के भाग जाएंगे छलांग मार के। मेढक का वही नेचर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं दोस्तों कि ये मेढक तोलने का बिजनेस है। आप इमेजिन करके देखना कि यदि रिलायंस कल आती है या डाबर कल आती है, कब? जब आज के 60,000-70,000 करोड़ का इंडस्ट्री होगा, तो 10 ये जो मेढक है ना, ये मेढक छलांग मार के वहां भागेंगे बहुत तेजी से, बिकॉज ऑफ ब्रांड इमेज। क्योंकि हमारे आपके टीमों से वो लोग जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, मेरा मानना यह है कि ऐसे लोग भी छलांग मार के रिलायंस में, डाबर में कूदने का प्रयास करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड इमेज। उनका जो ब्रांड इमेज है, उस ब्रांड इमेज की वजह से दोस्तों कूदने का प्रयास करेंगे, और आप रोक भी नहीं सकते। कुछ लोग आप रोक नहीं सकते। इससे बेनिफिट क्या होगा, जरा सोचने का प्रयास करना। ये मैं क्यों बोला हूं बार बार आपको रोकने का प्रयास नहीं कर, आप रोकना चाहेंगे तो भी नहीं रुकेंगे वो लोग, क्योंकि उनके फितरत में है कि उनको लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही है तो 101% कहीं ना कहीं हमारी टीमों को तोड़ेगी, कहीं ना कहीं चलो मैं ही पहले कुछ छलांग मार के कूद जाता हूं। और यही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं चलते हुए कंपनी में किसी को तकलीफ देती है कंपनी मूव करने के लिए। नाउ आप एक विजनरी व्यक्ति बनो कि दोस्त रिलायंस या डाबर ये ऐसी कंपनियां बिल्कुल आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब उनको ये महसूस हो जाए कि इस इंडस्ट्री में आऊं तो 10,000, 20,000 करोड़ का मार्केट में बना सकता हूं। लेकिन ध्यान देना, किसको? नए लोग को। क्योंकि नए लोग को नेटवर्क मार्केटिंग सिखा के उनको तोड़ना, उनको बनाना टफ है, उसमें वक्त लगेगा। बट दे नो वेरी वेल कि जब हम लोग आएंगे तो ये जो बने बनाए लीडर है हर कंपनी के, वही टूट के हमें आ जाएंगे। यानी कि उनको पता है कि 70,000, 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, तो उनमें से रिलायंस के नाम पे, डाबर के नाम पे 10-5,000 करोड़ का धंधा तो ऐसे उठ के चला आएगा। कौन से लोग? वही लोग जो पहले से ज्वाइन थे, नए लोग नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट लोग नहीं, वही लोग जो ज्वाइन थे, वही लोग टूट के वहां पे आ जाएंगे। और जब ऐसा होगा, उनको जिस दिन ये महसूस हुआ दोस्त, वो आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि नमक से, तेल से, कपड़े से, धागे से, मोबाइल से, सब्जी से लेके हर चीज ये बेच रहे हैं। कौन लोग? डाबर जैसे लोग, टाटा जैसे लोग, रिलायंस जैसे लोग। यानी यदि उनको सब्जी बेचने का मौका मिला कि सब्जी बेच के बड़ा पैसा बना सकते हैं, तो अपने रिलायंस मार्ट के अंदर में सब्जी भी रखना स्टार्ट कर चुके हैं आज वो लोग। तो जो लोग सब्जी बेचने से शर्म नहीं आती, जिनको अंडरवियर बेचने से शर्म नहीं आती, जिनको तेल साबुन छोड़ो 10 रुपए किलो का नमक बेचने से शर्म नहीं आता, आपको लगता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में उनको ये महसूस हो जाएगा कि 8,000, 10,000 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं, उनको शर्म आएगी, आपसे परमिशन लेंगे कि मैं आऊं कि ना आऊं। दोस्तों वो इमीडिएट आएंगे, और जब वो आएंगे तो आपको टीमों को उठा के लेके जाएंगे, तोड़ेंगे। आज यही रीजन का सवाल है कि लोग क्यों टूटेंगे। सवाल है कि लोग क्यों टूटेंगे। लोग इसलिए टूटेंगे कि उनकी ब्रांड इमेज बड़ा है। उनको पता है कि डाबर आएगी तो बड़ी ब्रांड है, रिलायंस आएगी तो बड़ी ब्रांड है, हिमालय आएगी तो बड़ी ब्रांड है। दोस्त हमने जो टीवी एड शुरू किया है, आपको लगता है सेल के लिए किया है? बिल्कुल नहीं किया है सर। हमारे डीके सारन की बात अलग होती है। ये एक कदम नहीं, 10 कदम दोस्त आगे चलते हैं।
इनका ही मानना है कि जब वो आएंगे तो उनके ब्रांड इमेज की वजह से लोग जाएंगे, क्योंकि सेल्स फोर्स नेटवर्कर के पास ज्यादा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में सेल्स फोर्स ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में दोस्तों जब वो लोग आएंगे तो ब्रांड इमेज की वजह से लोग टूटेंगे। तो क्यों ना हमारे पास 4 साल 5 साल का तब तक टाइम है, क्यों ना इस 5 साल में हम अपनी ब्रांड इमेज खुद बड़ा कर दें कि उनके आने से हमारे लीडरों को टूटने का चांस कम रहे। दोस्त ये ऐड क्यों आ रहे हैं? आज से म्यूजिक चैनल पे ऐड स्टार्ट हुए, 1 तारीख के बाद अगले इस महीने में नेक्स्ट मंथ से न्यूज चैनल पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, आगे चल के मूवीज के चैनल पे, एंटरटेनमेंट चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अब हम हमारे ऐड का सिलसिला बंद नहीं होना है, ये लगातार बड़ा होना है। आने वाले टाइम में हम इंडिया के टॉप क्लास के जो एक्टर्स है एक्ट्रेसेस उनको हायर करेंगे, उनको लेके आएंगे। आज यदि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती, हमारी वीडियो एडिटिंग हो पाती, तो आपको और भी ऐड देखने को मिलते जो ऐड शूट हो चुके हैं। आपका जैसे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का असर कम हुआ, जहां पे एडिटिंग वगैरह शुरू हुई, जहां पे ऑफिस खुलने शुरू हुए, दोस्त वंस अगेन हमारी उस एड की जो शूट हो चुकी उसकी एडिट होंगी और एडिटिंग बाद में एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास आपको एड एक नया देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी हमारी प्लानिंग ये दोस्तों कि जब तक 4 साल 5 साल में ये कंपनियां इधर का रुख करेंगी, तब तक हम ऑलरेडी अपनी ब्रांड इमेज इतना बड़ा कर चुके होंगे। भाई डाबर की तुम्हारा भी ऐड आता टीवी में, तो हमारा भी ऐड टीवी में आ रहा, हमारा ब्रांड इमेज इक्विवेलेंट होगा, हमारी सेल्स फोर्स बड़ी होगी। हमारा एक एजेंडा बहुत बहुत बहुत, मैं देखिए तो सही बात कर रहा था, बोले थे अखिलेश कि आने वाले अगले 3 महीने के अंदर अंदर हमारी जो प्लानिंग है कि 30 रुपए के अंदर के कम से कम 10-15 प्रोडक्ट लेके हम लॉन्च कर रहे हैं। उस 30 रुपए के अंदर का इमेजिन करना, क्यों? उन लोगों के लिए और कॉमन मैन के लिए जो कॉमन मैन अपने घर का डेली का सामान इस्तेमाल करता है। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। आने वाला 6 महीना मार्केट हिला के रख देंगे हमारी जो स्ट्रेटजीज है। आपको सोचना पड़ेगा कि ओके लाइव का जो सीईओ सर ना वो 24 घंटे काम करते हैं। किसी भी कारपोरेट कंपनी के सीईओ 24 घंटे काम नहीं करेंगे। आज जो ये सिलसिला, जैसे कि मैंने बोला कि आपको डाबर हिमालय बड़े ब्रांड के नाम कर रहा हूं सर, उनको आने में भी वक्त है, लेकिन छोटी मोटी कंपनियां आना स्टार्ट कर देंगे अगले 1-2 सालों 3 सालों में, है ना? कोई मान लीजिए दवा की कंपनी है, भृगु फार्मा, होस्ता, वो आने वाली है, आ जाए। हो सकता है कल छोटी मोटी दवाओं की कंपनियां, छोटी मोटी कपड़ों की कंपनियां, छोटी मोटी स्टोर्स की कंपनियां, छोटी मोटी फ्रेंचाइजी जो फूड के अंदर में है, जैसे चेन हो गई, जोमेटो वगैरह, ये पॉसिबिलिटी है कि छोटी मोटी कंपनी, हालांकि छोटी जोमेटो छोटी नहीं है, लेकिन वो वेंचर जो वेंचर रिलायंस की मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे वेंचर हिमालय डाबर का मुकाबला नहीं कर सकते, छोटे वेंचर्स हैं जिनका अभी अपना बिजनेस ठंडा पड़ा है किसी जो पुराने इंडस्ट्री का। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही, बोले हम पुरानी बैकग्राउंड ये है, पर उनका पुराना बैकग्राउंड, उनकी हालत खराब है इस समय, तो वो लोग रुक कर रहे हैं, अपने पुराने बैकग्राउंड को इस्तेमाल करके आ रहे हैं दोस्त। लेकिन अभी कंपनी स्विच करने का वक्त नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब ये लोग शुरुआत करेंगे, ये बड़े ब्रांड वाले लोग, तो क्या ओके लाइव के लोग टूट के जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारी ब्रांडिंग हम बहुत बड़ा कर देंगे तब तक। आप बताएं कि हम स्टोर्स लेके आ रहे हैं, कैसे स्टोर्स? जैसे कि आप लैक्मे के स्टोर्स देखते हैं मॉल्स के अंदर में, जैसे आप देखते हैं द बॉडी शॉप का स्टोर्स देखते हैं मॉल के अंदर में, तो दोस्तों हम बड़ा बड़ा अपने स्टोर्स लेके आ रहे हैं हर प्राइम लोकेशन पे, मॉल में, एयरपोर्ट्स पे। हम अपने स्टोर्स लेके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे वॉकिंग कस्टमर भी जाके लेगा, वो भी किसी के अंदर बिजनेस वैल्यू कटेगा, साथ में आप किसी एयरपोर्ट से जाके कहीं भी जाके सामान लेते हैं। दोस्त हमारी कंपनी कितनी बड़ी प्लानिंग करके बैठी है कि 24/7 जैसे 24 घंटे ओपन वाले स्टोर्स लेके हम 2025 तक क्यों ना आ जाए, कि 2025 तक क्यों ना ऐसे स्टोर्स हम लेके आए जो 24 घंटे ओपन है 24/7 जैसे। आज हम वो प्लानिंग करके बैठे हैं, 2025 का प्लान करके बैठे हैं कि जब चाहे 24 घंटे कोई बिलिंग करा सके, 24 घंटे स्टोर पे जा सके। आपको लगता है हम कौन कौन सा रेंज लेके आएंगे? 24/7 जैसे स्टोर हमारी प्लानिंग हो तो हम कैसे स्टोर्स लेके आएंगे, कितनी क्या क्या रेंज वहां पे होंगे, आप महसूस कर सकते हैं दोस्त। ओके लाइव जो बोली है उससे बड़ा करके दिखाइए हर बार, चाहे वो एड का मामला हो, चाहे रेंज का मामला हो, चाहे वो किसी चीज का मामला हो, उससे बड़ा हमेशा करके दिखाइए। एक कदम नहीं, 5-5 कदम आगे हमेशा रही है। आज यदि कोई कंपनी मूव कर रहे हैं, यदि आपका बिजनेस नहीं हो रहा ओके लाइफ में और आप किसी और कंपनी में जा रहे हैं, तो आप सोच के देखना 1 मिनट के लिए कि क्यों जा रहे हो, व्हाट इज द रीजन? क्या कंपनी कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही है? आंसर है नहीं। क्या कंपनी जो बोली वो नहीं कर रही है? आंसर है नहीं। हो रहा है, लेट हो रहा है। क्या कंपनी के रेट बढ़ा रही है? नहीं। यदि मार्केट बढ़ रही है तो हम बढ़ रहे हैं? नहीं। तो आखिरकार हम लगातार रेंज नए लॉन्च करते जा रहे हैं, हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, हम लगातार प्लानिंग करते जा रहे हैं। जब लोग बोल रहे हैं बिजनेस गिर रहा है, तो हमने ऐड शुरू करके हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांड इमेज तैयार करनी है आपको 2025-26 के लिए, क्योंकि हमें पता है कि मुकाबला 19 होने वाला है। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं कि जब रिलायंस आएगी तो मुकाबला कैसे करेंगे, डाबर आएगी तो मुकाबला कैसे करेंगे। हम वो तैयारी आज कर रहे हैं 2021 के अंदर बैठ के, 2025-26 तैयारी। ये है ओके लाइफ की। क्या आप वो विजन देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं? मैं ये भी देख पा रहा हूं कि रिलायंस जैसी कंपनी ऐसे नहीं आती दोस्तों
रिलायंस जैसी, डाबर जैसी कंपनियां ऐसे नहीं आती, वो सालों साल पहले सर्वे करते हैं किसी बिजनेस के बारे में कि किस स्टेट से शुरुआत करें, उस स्टेट में क्या होगा, कैसे लोग हैं। आपको लगता है कि रिलायंस जब आती किसी फील्ड में दोस्तों झाड़ू मारने आती है और रिलायंस आएगी इतनी आसानी से आ जाएगी? रिलायंस दोस्त ऐसे नहीं आने वाली। रिलायंस पहले सर्वे करेगी, डेटा निकालेगी पूरे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर में कितने बड़े अचीवर्स हैं, ऐसे कितने लीडर हैं जो खुद मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनकी इनकम अच्छी है, ऐसे कितने लीडर हैं जो अपलाइन के भरोसे चल रहे हैं, ऐसे कितने लीडर जो पावर लेक के भरोसे चल रहे हैं, ऐसे कितने लीडर जिन्होंने अपनी बोथ लेक, अपनी यदि 2 लेक के प्लान है तो अपने लेगों को बिल्ड किया है, मल्टीपल लेक में है तो भी अपनी खुद की सिस्टम यानी अपने लेक को, अपनी टीम को खुद बिल्ड किए हैं, ना कि अपलाइन से टीम लेके फिर वो लेक चला रहे हैं। वो सर हर डेटा बारीकी से स्टडी करेंगे। यदि उनको पिक करना है कि हर स्टेट से मुझे 25 लोग को उठाना है, 50 लीडर को उठाना है, तो 50 लीडर टॉप के 50 कौन होंगे उस स्टेट के? यदि किसी शहर से मान लो टॉप के 5 लीडर को उठाना है, हर कंपनी से 1-2 लीडर को उठाना है, तो टॉप के वो 2 लीडर हर शहर में कौन से हैं? यदि मैं डेटा की बात करूं दोस्त, तो ये डेटा हमेशा काम करेगा, है ना? ये डेटा हमेशा काम करेगा। एक मिनट दोस्तों ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त कि यदि ऐसा डेटा आया तो आपको समझना पड़ेगा कि आप बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट? तो आप ये जरा समझ के, एक मिनट देखिए, भूमि जरा दूर बेटा, आप ये समझ के देखिए कि यदि ये चीजें हो रही हैं तो आखिरकार आप अपने आप को कहां पाते हैं? मैं क्यों बोल रहा हूं कि यदि रिलायंस डेटा कलेक्ट करना शुरू की, यदि डाबर डेटा कलेक्ट करना शुरू की, तो दोस्त आपके शहर में भी आपके शहर डेटा उठाएगी वो कि वहां का टॉप लीडर कौन है। अब टॉप लीडर पे आउट मामले में नहीं, मैंने एक वीडियो दिखाई थी लास्ट मीटिंग में आपको व्हाट्सएप भोगले का, जिसमें स्टेटमेंट आ रहा है जब ऑस्ट्रेलियन आर्मी में कमांडो टीम की भर्ती होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने कमांडो टीम को एक्स आर्मी वालों से, मतलब आर्मी वालों से ही पिक करते हैं पहले तो आर्मी वालों को पहले डेटाबेस, इनका बायोडाटा, सीवी चेक करते हैं, और सीवी के अंतर्गत पहले वो चेक करते हैं कि ये बंदा लाइफ में कितनी बार फेल हुआ है। यदि फेल हुआ है तब जाके सीवी उनका नेक्स्ट लेवल पे जाता है। यदि किसी के सीवी में ये आता है कि वो लाइफ में कभी फेल ही नहीं हुआ है तो ऐसे बायोडाटा को पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं कि जो व्यक्ति लाइफ में फेल ही नहीं हुआ उसको क्या मालूम कि बाउंस बैक कैसे करते हैं। यानी ये कि लाइफ में यदि मल्टीपल टाइम को फेल हुआ है और फेल करके बाउंस बैक किया है, उनको वो सिलेक्ट करते हैं उस कमांडो ट्रेनिंग के लिए, पास वाले को नहीं। जो फेल हैं, फेल होकर बाउंस बैक किए हैं, उनको सिलेक्शन करते हैं। मतलब ये हुआ दोस्त कि जब रिलायंस आएगी तो ये नहीं देखेगी कि आपकी इनकम कितनी है, वो ये भी देखेगी कि ये इनकम कितने टाइम से आ रही है। वो ये भी चेक करेगी कि आपके कैरियर में कितनी कंपनियां में आप उछाल मार चुके हैं। क्या कंपनी में कोई चैलेंज था इसलिए उछल कूद के कहीं गए थे, या मैं नहीं कमा पा रहा हूं इसलिए उछल कूद कर रहे हैं? दो वजह हैं। या तो कंपनी में कोई चैलेंज, प्रोडक्ट नहीं मिलते, अनएथिकल कंपनी हो, पे आउट नहीं देती, टाइम सा का पे आउट की कटिंग होती हो, टीम यहाँ वहां होता है, बीच में आईडी घुस जाती हो। जेन्युइन रीजन है दोस्त कंपनी चेंज करने की। यदि ये वीडियो आप कभी देखें और यदि आप किसी ऐसी कंपनी से बिलोंग करते हैं जिस कंपनी में आपकी टीमें तोड़ के लीडर इधर उधर कर देता है, कंपनी एक्शन नहीं लेती, आप किसी ऐसी कंपनी से बिलोंग करते हैं जहां पे टीमें तोड़ी फोड़ी छोड़ो, कोई लीडर आए तो कंपनी डायरेक्ट एंट्री अपनी डायरेक्ट लगा लेती है, कंपनी डायरेक्ट हो जाता है। जब किसी ऐसी कंपनी से बिलोंग करते हैं जहां पे कंपनियां बीच में लीडरों की आईडी घुसा देती है, बीच में कोई नाम रिनेम करके, दोस्तों आज के बाद वो कंपनी छोड़ दो, क्योंकि वहां आपका फ्यूचर ब्राइट तो नहीं है, पक्का है। जो मेरा बोलने का मकसद है, तो जब वो लोग आएंगे तो ये देखेंगे कि क्या अखिलेश कोई ऐसी कंपनी में जबरदस्ती छोड़ दिया जहां कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसलिए कोई दूसरी कंपनी अच्छी आ गई इसलिए चला गया। सर मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यदि किसी कंपनी से आप फिक्स करते हैं जेन्युइन रीजन है अनएथिकल चीजों का, फिर तो आपका बायोडाटा में अच्छा गुड पॉइंट स्कोर होगा। अदरवाइज जबरदस्ती उछल कूद रहे हैं इसलिए कि मैं नहीं कमा पाया इसलिए कंपनी चेंज कर दिया, तो आपकी सीवी में अच्छे स्कोर नहीं आने वाले दोस्त। तो दोस्त वो जो लोग आएंगे तो ये सर्वे डेटा फैक्ट चेक करेंगे, और ये बड़ी बात नहीं है कि जब उनको लाना होगा तो बिना आपको बताए आपका सीवी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आपके बैकग्राउंड, थ्रू आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम, थ्रू आपकी टीम की एक्टिविटी देख कर कि आप एक्टिविटी चल रही है। इतने लोग इस मीटिंग में हैं, मैं देख रहा हूँ कि 1000 लोग यहाँ पे, 900 950 लोग यहाँ पे हैं, यूट्यूब पे कई लोग, काफी लोग पड़े हुए हैं। और आप जरा एक मिनट लिए देख के देखना कितने लोग ऐसे हैं जो अपने डेली एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, है ना। यूट्यूब मिला के मैं देख पा रहा हूँ 13-14 लोग इस मीटिंग में अंदर हैं। सवाल पैदा ये होता है कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो डेली एक्टिविटी करते हैं, उस डेली एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे अपने टीम को बताते हैं कि मैंने यहाँ गया। क्योंकि आप काम करो, वो कहावत है ना कि आप तो लता मंगेशकर हो लेकिन रोज बाथरूम में गाना गाते हो दोस्त। तो लता मंगेशकर यदि बाथरूम में गाना गाएंगी तो दुनिया के लिए वो लता मंगेशकर कुछ नहीं, जीरो है। यदि आपको लता मंगेशकर बनना होगा तो पब्लिक में आके गाना गाना पड़ेगा। तो वेयर इज योर ब्रांड इमेज, समझना पड़ेगा आपको। मेरा कनेक्शन दोस्त ये है कि यदि रिलायंस ने सर्वे किया आपके एरिया में दोस्त,
तो ये बड़ी बात नहीं है कि आपको आने वाले 6 साल में 5 साल में फोन आएगा कहां से, रिलायंस से। आई एम द पर्सन, मेरा नाम ये है, जो मैं रिलायंस का सीईओ हूं और हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं अगले 8 महीने में, 1 साल में। और सर आप हमको हमने सेलेक्ट किया है, तो सर अगले महीने में एक मुकेश अंबानी जी के साथ एक कोर मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज किया इंडिया का टॉप लीडरशिप के साथ में। सर आपको हम इन्वाइट करते हैं कि आप सर हमारे साथ कनेक्ट होइए। सर नेटवर्क मार्केटिंग बाद में, कंपनी बाद में, आपका अचीवमेंट बाद में, लेकिन मल्टीपल लोग ऐसे होंगे शायद कि बस इसलिए चले जाएंगे, ओके लाइफ तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन देखो जो मुकेश अंबानी से मिलके आता हूँ, देखो भाई क्या है बंदा, सामने देखने को मिलेगा। सर आज ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन कब? जब आपकी औकात वैसी होगी तब। मैंने लास्ट मीटिंग में बात किया था दोस्त, आज अभी आपको औकात बिल्ड करने के टाइम है। अभी छोटी मोटी कंपनियां आएंगी, उनको देख के स्विच करने का, या ये कि ये बड़ी कंपनी है, दवा की कंपनी है, कपड़े की कंपनी है, ये हाथी घोड़ा बनाती है, बाइक बनाती है। अभी बाइक वाली भी एक कंपनी प्लानिंग चल रही है, एक बाइक वाली कंपनी है जो बाइक बनाती है 10-15-20 सालों से इंडिया में, वो सॉरी और पुरानी भी है, वो बाइक वाली कंपनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाली है, राइट। तो ऐसी सी प्लानिंग चल रही है कि बाइक बनाने वाली, कपड़े वाली, या आपकी दवा बनाने वाली कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही है, जिनका नाम सब पहले से जानते हो। लेकिन दोस्त उनका नाम देखो उछल कूद करने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये बहुत छोटे प्लेयर हैं। उछल कूद करना ही होगा तो अपनी अभी औकात को इतना बिल्ड कर लो कि जब बड़े ब्रांड्स आएंगे, जिसके बाद कोई ऑप्शन ना हो। यदि मान लीजिए 2 साल बाद हिमालय आते थे, हिमालय फिर कूद के चले जाएंगे। हिमालय के आने के बाद में 2 साल बाद फिर से अब आ रही है भाई सब हिंदुस्तान, वहां कूद के चले जाएंगे। उसके फिर 6 महीने बाद रिलायंस भी आने वाली, फिर वहां कूद के चले, कब तक कूदेंगे ये? तो कूदने की प्रक्रिया आप तब करो जब आपकी औकात हो और जेन्युइन रीजन हो। दोस्त ये समय आपको अगला 4 साल 5 साल आपको अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड करने की जरूरत है, और ब्रांड इमेज बिल्ड होगी तब आपको वो कॉल्स आएंगी, तब उस लायक होंगे आप। समझिए इस चीज को। जब नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हर यूनिवर्सिटी में चल रही है, कोर्सेज चल रहे हैं, आप सर ये विजन क्यों नहीं लेते कि आप यूनिवर्सिटीज गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाती हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हो। आप यदि इंडिया के टॉप ऑनर हो गए, आप स्टेट के टॉप ऑनर हो गए, आपको लगता नहीं कि आपकी स्टेट्स में जो यूनिवर्सिटीज होंगी जो नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करती है वो आपको इनवाइट करेंगी? सर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर में सर एक दिन के लिए गेस्ट लेक्चर के 3 घंटे के लिए आ जाइए, जो नेटवर्क मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने के लिए। आपका ये विजन क्यों नहीं कि आपको वहां से इन्विटेशन आएगी? सरकार कभी ना आए, यदि उछल कूद का बिजनेस होता रहे तो, यदि आपकी विजन क्लियर नहीं हुई तो। दोस्त मेरा बताने का सिंपल सेंस है कि इफ यू वांट टू बिकम ए स्टार, यदि एक बहुत बड़ा कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको विजनरी ही होना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए विजन लेके चलना पड़ेगा दोस्त। और साफ शब्दों में बताऊं, जो लोग नहीं समझते विजनरी क्या होता है, विजनरी दोस्त ये होता है कि आज ही आप यदि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो सकता है, यदि हम ये सोच सकते हैं तो वी आर द विजनरी। ओके लाइफ एक ऐसी कंपनी जिसने साल भर चाय पत्ती नहीं बेची। लोगों ने कितनी बुराइयां की, हमारे कंपनी के लोगों ने उठा पटक किया चाय पत्ती के चक्कर में। हमारी कंपनी, देखिए आप बताओ, जिस कंपनी के पास पैसे का पंगा ना हो, सर आप लोग एक फोन कर दो ना, अभी एक फोन कर दो गुवाहाटी में, मेरे पास गुवाहाटी की पूरी टीम है आसाम की टीम ये बोलती है सर जब बोलो बस कंपनी से हाँ एक मेल करवा दो, एक आध 2 ट्रक तो चाय पत्ती में वैसे भिजवा दूंगा। ये मेरी टीम बोलती है, क्योंकि वो लोग आसाम में रहते हैं, सिलीगुड़ी में रहते हैं, है ना, दार्जिलिंग में रहते हैं। तो जहां पे पूरे दुनिया को सप्लाई होती है वहीं पे हमारी इतनी बड़ी टीमें हैं, और वो लोग बोलते हैं सर जितने ट्रक चाहिए हम भिजवा देंगे। और ओके लाइफ फिर भी चाय पत्ती नहीं लॉन्च कर रही थी। पागल है क्या? किसी का सेल बढ़ रहा हो, चाय पत्ती लॉन्च नहीं करती। मैंने अभी उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मास्क बेच लो। मैंने कैलकुलेशन समझाया कि मेरे पास में होलसेलर हैं जो कि N95 जो मास्क आती, जो मास्क आती, जो 95-90 रुपए लोग बेच रहे हैं, वो हमें 7 रुपए 8 रुपए का मुझे पड़ रहा है, 5 रुपए 6 रुपए तक का पड़ जाता है। आप इमेजिन करो कि बल्क में, अब उसने मुझे कैलकुलेशन समझाई कि सर देखो, यदि आपकी कंपनी में एक आदमी 5 भी मास्क परचेज करे और 5 लोगों ने 5 मास्क परचेज किया तो 25 लाख का मास्क तो कंपनी आराम से बेच देगी 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, जो आप भी जानते हैं कि आराम से 25 लाख मास्क बिक जाएगा। एक ने 5 मास्क लिया तो भी। अब वो बोलते हैं मान लो आपकी कंपनी सिर्फ 50 रुपए का मास्क बेचे, जो कि मार्केट में 100 रुपए का दाम है, तो 50 रुपए के मास्क में मान लो कंपनी 25 रुपए बांट भी दे तो 30 रुपए, यदि 20 रुपए मास्क पे कमा ले तो 25 मास्क इंटू 20 पैसा, कंपनी 25 दूनी 50, यानी कम से कम 5 करोड़ कंपनी कमा सकती है सिर्फ एक दिन मास्क बेच के। डीके सर बोलते मुझे धंधा ही नहीं करना जो मजबूरी का हो, जो आदमी की मजबूरी है मुझे उससे पैसा कमाना नहीं है। आप जरा इमेजिन दोस्त करके देखना 1 मिनट के लिए कि आखिरकार किस एंगल पे कंपनी काम कर रही है, किस थॉट प्रोसेस पे कंपनी काम कर रही है कि जब वो मास्क का बिजनेस कर सकती है और वो मास्क कंपनी नहीं बेचना चाह रही है। क्यों? क्योंकि उनको उसका बिजनेस नहीं करना, वो है ओके लाइफ केयर। एक ऐसी कंपनी जो चाय पत्ती कोई भी क्वालिटी का है बेच सकती थी, बट 1 साल सेल नहीं होगा, वो चलेगा, बट चाय पत्ती लॉन्च नहीं किया। आप किस कंपनी में काम कर, आपको सोचना पड़ेगा ये बात दोस्त। आज तो बोलते कि लॉकडाउन की स्थिति आ गई
तो हमने पहले से प्लानिंग करके रखा है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हम क्या करेंगे जिससे बॉटम के लेवल को भी फायदा मिलेगा। हमने ऐसा प्लानिंग करके पहले से रख रखा है। कंपनी का मानना है कि बॉटम पे इतने ऑफर्स, इतने प्रमोशन हम भविष्य में लॉन्च करने वाले हैं कि बॉटम को लोग तो हमेशा ही खुश रहेंगे। तो ऊपर कौन सा तकलीफ में आ जाएंगे, बॉटम खुश रहेगा तो। सर हमारी प्लानिंग काफी बड़ी है। उस प्लानिंग के आधार पे आपको विजनरी होना पड़ेगा कि यदि आप एक ऐसी कंपनी में है जो 1.5 साल पहले इसका अस्तित्व तक नहीं था, आप एक ऐसी कंपनी में है कि 1 साल पहले ना कस्टमर केयर था, ना सप्लाई चेन था, ना कोई ऑफिस था, और उस कंपनी ने 1 साल में वो जो कुछ करके दिखा दिया, क्या आपके पास इतना बुद्धि नहीं है, इतना विजन आपका क्लियर नहीं कि यही कंपनी अगले कुछ सालों में क्या करके दिखा देगी? सर डीके सर एक जिद्दी इंसान है जो सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तन मन धन तीनों 24 घंटा अपने आप को झोंकने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सक्सेस उनको एक नया बेंचमार्क सेट करना है। ये लूट, ये जो चोरी चल रही है ना, उसको रोकना था। और यही रीजन है कि हम कहीं ना कहीं 30 पे 20 पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यही रीजन है कि जब हमने चाय पत्ती लॉन्च किया तो आज लोग 150 रुपए का 250 ग्राम नेटवर्क मार्केटिंग में बेच रहे हैं दोस्त। हमने 120 का लॉन्च किया और क्वालिटी चेक करना, आप ताजमहल रेड लेवल आप भूल जाओगे ट्रेडिशनल के अंदर जो हमसे महंगा ऑलरेडी बेच रहे हैं पहले से। आज हमने वो लॉन्च किया है। एजेंडा बहुत क्लियर है कि यदि आप विजनरी हैं तो अपनी औकात को बिल्ड करो अगले कुछ सालों में। यदि आप विजनरी हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी 2 साल पहले कुछ नहीं थी, वो 2 साल में यहां तक पहुंची है, वो अगले 2 साल में क्या करने की तैयारी करके बैठेगी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही हाथ बांध के बैठेगी? उनका मानना है कि जो हमारे साथ होंगे, हमारे कोर होंगे, जो हमारे आज इसमें ट्रस्ट करके हमारे सामने काम शुरू किए हैं, आज वही किंग होंगे दुनिया में हर कंट्री के अंदर, नॉट ओनली इंडिया। क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ओके लाइफ केयर। हमने अब ओके लाइफ 2.0 का स्टार्ट किया दोस्त, अभी हम शुरू भी नहीं हो पाए हैं। तो आपको विजनरी होना पड़ेगा। नाउ सेकंड कि कौन है आप, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी मीटिंग में आते हैं और हर बार मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं और फिर आप अपलाइन से कंप्लेन करते हैं कि सर मैं 6 महीने से काम कर रहा हूं, साल भर से काम कर रहा हूं, बट वो अचीवमेंट नहीं आ पा रही जो हमें आना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि आपको कितने लोग जानते हैं। मेरे एक लीडर से आज बात हुई जो कि लगभग 8 महीने 7 महीने पहले हमारे साथ काम स्टार्ट किया। 1 साल पहले मोटी मोटा मांग के लॉकडाउन में काम स्टार्ट किए थे। 1 महीने काम किए, हालांकि ने सोशल मीडिया प्रोफाइल वो नहीं खोले थे भाई साहब, बट उनकी वजह से कुछ टीमें आई जिन टीमों का आज भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख बीबी का टर्नओवर चल रहा है। वो अभी काम नहीं किए। अब वो फिर से मुझे आज फोन किए कि भैया मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे ओके लाइफ करनी है या कहीं और जानी है। मैंने कहा ऐसा क्यों डिसीजन लेना, आपको क्या दिक्कत है? नहीं सर सपोर्ट नहीं मिलता, अपलाइन फोन नहीं उठाता, ये नहीं करता, बहुत सारी बातें हुई मेरी। तो मैंने उनसे सिंपल सी एक बात बोली कि सर एक बात हो, आपकी एक टीम इतनी बड़ी हो चुकी है, दूसरा टीम अपलाइन नहीं ढला ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि काम करूँ कि ना करूँ। तो मैंने कहा सर देखिए एक बात समझिए कि आप यदि 1 महीने चोरी इसलिए कि आप पब्लिकली खुले नहीं तो मैं उसको चोरी मानता हूँ। बिना खुले ही यदि आपके टीम के अंदर में 3 लाख 4 लाख बीवी एक तरफ जा रही है, तो सवाल है कि आपने इंतजार ही क्यों किया कि दूसरी साइड में वो अपलाइन डालेगा तो काम होगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जरा 1 मिनट सोच के देखना कि जहां आप जाएंगे वहां पे जाने का वजह क्या है, रीजन क्या, अपलाइन। सर यदि आपको लगता है कि कंपनी छोड़ने के पीछे रीजन हमेशा अपलाइन है तो दिस इज योर ब्लंडर मिस्टेक। कंपनी छोड़ने का रीजन हमेशा कंपनी होनी चाहिए, कंपनी की चैलेंजेस होने चाहिए, कंपनी की अनएथिकल पॉलिसीज होनी चाहिए, कंपनी की पे आउट में उंगली करना होना चाहिए। कंपनी छोड़ने के पीछे कभी भी रीजन अपलाइन नहीं होना चाहिए। यदि आप अपलाइन को ऐसे कंपनी छोड़ते हो तो आपकी लीडरशिप कौन सी है फिर? समझो, आप हमेशा ध्यान देना कि आप मैंने ऐसे में कई लीडर को जानता हूं जो किसी जमाने में 1997 2006-7 में मर्सिडीज से चला करते थे किसी कंपनी के अंदर में। एक बहस हुई, कंपनी छोड़ दी, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जितने भी लीडर मुझसे मिलते हैं बोलते हैं फलानी कंपनी छोड़ दिया अपलाइन की वजह से। मैं देखता हूँ उस अपलाइन को देता तो अपलाइन मजे में है भाई साहब, अब वो कंपनी छोड़ के कहीं और मूव कर गया। मैं रिपीट करूंगा फिर से, कभी भी लाइफ में कोई कंपनी अपलाइन की वजह से मत छोड़ना, ये ब्लंडर मिस्टेक होगा। आप एक हीरा उठा के फेंक दे रहे हैं इसलिए क्योंकि किसी ने ये बोल दिया खराब है इसलिए फेंक दिया उठा के, पत्थर समझ के, मिस्टेक है। तो आपको यदि अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करनी दो तो आपकी ब्रांड इमेज आपके कामों से, आपकी ट्रेनिंग से नहीं जानी जाएगी, आपके बोल वचन से नहीं जाना जाएगा। आपकी ब्रांड इमेज इससे होती है कि आपकी टीम का टर्नओवर क्या है, आपके पर्सनल स्पॉन्सर्स के टर्नओवर क्या है। तो दोस्त आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी और आपको हर हाल में टर्नओवर को फोकस करना पड़ेगा, हर महीने दर महीने। करेंगे कैसे? करने का 2 ही तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, V+10 them+10। हमें क्या करना है कि हमें 10 लोग के घर पे होम डिलीवरी पहुंचानी है सामान। क्यों? है ना, क्यों पहुंचानी 10 लोग के घर पे? क्योंकि उनके आसपास प्रोडक्ट नहीं मिलते हमारे।
यदि हम 10 लोग के घर पे होम डिलीवरी देते हैं तो बाई डिफॉल्ट हमारे कंज्यूमर लगातार हो जाएंगे, और यही चीज हम 10 लोग को सिखा दें तो 10 लोग के 10 कस्टमर, 100 कस्टमर, 10 हमारे 110 कस्टमर हो गया। यदि 5,000 के कंसिस्टेंसी ऑफर में भी गए तो 110 गुणे 5,000 करेंगे सर, तो 5.5 लाख रुपए का सेल चला गया सिर्फ 100 लोग के टीम पे। यदि V+10 देम +10 को फोकस करें तो हमने लास्ट मीटिंग में कहा था, भाई आज भी रिपीट करूंगा कि बड़े बाबू मत बनो भाई कि मैं घर पे डिलीवर करने नहीं जाऊंगा, आपको शर्म आती है, क्योंकि शर्म आती है तो आप बेरोजगार हो, आप गरीब पड़े हो। यदि शर्म हटाने से अमीर बनते हो, रिच बनते हो, तो बुराई कोई नहीं है इसमें। बन जाओ बेहया बन जाओ कुछ साल के लिए, राइट। तो आपको ही करना पड़ेगा। आप समझिए कि मार्केट के अंदर में एक स्ट्रेटजी चलती है कॉल्ड रेड ओशियन स्ट्रेटजी। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया के अंदर में 2 तरीके से काम होती है, या तो आप रेड ओशियन जोन में काम कर लो या तो आप ब्लू ओशियन जोन में काम कर लो। यानी कि ये स्ट्रेटजी बोलते हैं रेड ओशियन स्ट्रेटजी और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। ये होता क्या है बेसिकली? सिंपल, नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में क्यों बड़ी नहीं हो पाई पिछले 21-22 सालों में? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे काम कहाँ करते थे? रेड ओशियन जोन में काम करते थे। रेड ओशियन जोन क्या है कि यदि मान लो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुलती है तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास में नए लोगों को ज्वाइन कराने की क्षमता नहीं है। वो क्या करा, उन्हीं पुराने लोगों को उस कंपनी से तोड़ के उस कंपनी के अंदर, और उस कंपनी से तोड़ के उस कंपनी के अंदर में। आप मैक्सिमम नेटवर्करों को देखो कि जब वो कंपनी चेंज करते हैं तो उनके पास क्षमता नई टीम बिल्ड करने की नहीं है, उसी कंपनी के लोगों को तोड़ तोड़ के नया सब्जबाग दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, कमाल हो जाएगा, धमाल आ जाएगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे। कुछ लोग तो ऐसे खतरनाक आइटम है कि बैकग्राउंड के आधार पर लोगों को तोड़ते हैं। मुझे तो आते के पल्ले ही नहीं पड़ा कि बैकग्राउंड के आधार पे कंपनी कैसे अच्छी हो जाती है। मैंने अपनी हर मीटिंग में, जब से मैं ओके लाइव ज्वाइन किया हूं, हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में एक बात बोलता हूं कि बैकग्राउंड के आधार पे कंपनी नहीं चुननी चाहिए। बैकग्राउंड के आधार पे कंपनी चुनना होता तो इंडिया के नंबर 1 कभी जिंदगी में ना होती। वो कभी नहीं थी आज के 15-20 साल पहले। आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी, नंबर 2, दुनिया के टॉप 10 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। यदि बैकग्राउंड के आधार पे काम करना होगा तो उस नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड वाली कंपनी में जाकर आपको ज्वाइन करना चाहिए। कारपोरेट के बैकग्राउंड के आधार पे कभी कंपनी का सिलेक्शन समझदारी नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में वो अंडा जानते हैं। वो एम्प्लॉय हायर करेंगे जो हिंदुस्तान लीवर ने पहले भी कर चुकी है। तो हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी बैकग्राउंड वाली आके चली गई तो बैकग्राउंड के आधार पर दोस्त कंपनी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आपकी लाइफ का ब्लंडर मिस्टेक होगा कि बैकग्राउंड के आधार पर कंपनी चूज करता है। आपको हमेशा स्ट्रेटजी के आधार पे, कंपनी की एक्टिविटी के आधार पे, कंपनी क्या कर रही है, क्या कर चुकी है 2 सालों में या 3 सालों में, उनका पहले लास्ट 5 ईयर 4 ईयर का बैकग्राउंड क्या है, उस आधार पे करना है, ना कि इस आधार पे कंपनी बैकग्राउंड बहुत बड़ी है। क्योंकि बैकग्राउंड कंपनी को कभी चला नहीं सकती। वो चला सकती तो यूनिलीवर चला लेती, हिंदुस्तान लीवर चल जाता, शहनाज हुसैन चल जाती, ये कंपनियां चल जाती। समझना पड़ेगा। तो ब्लू से दोस्तों रेड ओशियन स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि एग्जिस्टिंग जो मार्केट है उसी में तोड़ के यहाँ का वहां, और मैक्सिमम लीडर सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग रेड ओशियन जोन में काम कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि नई कंपनी के लोगों को तोड़ के लेके आऊंगा, पुरानी कंपनी के लोगों को तोड़ के लेके आऊंगा, नेटवर्करों को तोड़ के लेके आऊंगा, इनकम बड़ी हो जाएगी। जबकि दोस्त रेड ओशियन ब्लू ओशियन में सिंपल स्ट्रेटजी समझो कि रेड ओशियन जोन क्या बोलता है कि कंपेयर इन एग्जिस्टिंग मार्केट से ही कंपेयर करके वहीं लीडर को उठाने का प्रयास करता है। वो कंपटीशन को बीट करने का प्रयास करता है। वो हमेशा कैप्चर करता है जो एग्जिस्टिंग डिमांड है उसी को उठाता है, और साथ में हमेशा ये वैल्यू और कॉस्ट को ट्रेड ऑफ कर देता है उठा करके। जबकि ब्लू ओशियन जोन में क्या होता है दोस्तों, कि न्यू मार्केट क्रिएशन में फोकस करते हैं। मुझे प्राउड होता है कंपनी का नाम लेते हुए, हालांकि मीटिंग में नहीं लेना चाहिए, फिर भी नाम लूंगा, दैट इज RCM। इंडिया की एक ऐसी कंपनी, आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी नेटवर्कर ने वो कंपनी छोड़ के RCM ज्वाइन किया। और ये एक ऐसी कंपनी जो कि 1.5 साल बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट हुई, और फिर से वो कंपनी लगभग 300 करोड़ महीने तक का टर्नओवर टच कर चुकी है। वंस अगेन बताऊं आपको, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कंपनी 1.5 साल बंद होती है, उसके बाद शुरू होती है, फिर से आपको 200, 250, 300 करोड़ टर्नओवर टच कर जाती है एक महीने का टर्नओवर। जितना आज ओके लाइफ का साल का टर्नओवर, उतना महीने टर्नओवर टच करके दोबारा स्टार्ट होने के बाद इतनी बड़ी कंपनी हो गई वो। जब उस कंपनी में कभी कोई लीडर ज्वाइन ही नहीं करता तो कैसे हो गई? क्योंकि वो काम करती है ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी के ऊपर में। वहां पे एक नए आदमी को पकड़ के उनको 10,000 15,000 कैसे महीने कमाना है वो सिखाया जाता है। क्योंकि इंडिया में 70% लोगों की जो महीने की इनकम 15,000 या इससे कम है। तो जब 15,000 इससे कम इनकम है तो क्यों ना उन 15,000 वालों को बिना नौकरी किए हम पार्ट टाइम में 15,000 महीने कमाना सिखाएं। यदि 70% लोग भारत में 15,000 के लिए ही तरस रहे हैं तो व्हाई नॉट उनको हम ऐसा कुछ सिखा देंगे 2-3 महीने के अंदर में, पहले क्वार्टर के अंदर में रिटेलिंग करके मार्केट के थ्रू 10-15,000 महीने अर्निंग करना शुरू कर दें। दोस्त आप देखो, दिस इज कॉल्ड न्यू मार्केट क्रिएशन, राइट। ये कंपटीशन कभी करते नहीं है, कंपटीशन को बीट वूट नहीं करते,
वो खुद कंपटीशन क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा नई डिमांड पैदा करते हैं। जो लोग इस फील्ड के अंदर नहीं, उस फील्ड को उनको लेके आके इस फील्ड में बड़ा करते हैं, राइट। और ये होता है दोस्तों, इट्स कॉल्ड ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। आप समझो, रेड ओशियन स्ट्रेटजी हालांकि शुरुआती दौर में काम करता है। जब कोई नई कंपनी आती है तो उसका प्रयास होता है कि कुछ एग्जिस्टिंग लोगों को तोड़ के लेके आऊं। वो काम करता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो यदि आप मान लो इको लाइफ में आ चुके हो और आपको 90 दिन बीत चुका है, क्योंकि ये 90 दिन ही काम करता है, 90 दिन के बाद ये रेड ओशियन काम नहीं करती। पहले 90 डेज में जो आप लेके आ सकते हो किसी इधर से, वो हो जाता है, उसके बाद मामला फिक्स है। यानी आपको जो बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है दोस्त, तो आपको ब्लू ओशियन जोन में ही जाके काम करना पड़ेगा। आपके लिए ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी ही बड़ा बिजनेस बिल्ड करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि रेड ओशियन से निकल के आपको कहां जाना होगा, ब्लू ओशियन जोन के अंदर में। यदि बड़ा व्यवसायी बनना है तो, बड़ा नेटवर्कर बनना है तो, नहीं तो स्ट्रेटजी आपको मार डालेगी। अब आप जैसे कि हमारे साथ भी कई लोग ऐसे ज्वाइन किए जो दूसरी कंपनी में पैसा नहीं बना पा रहे थे, और यहां पे आए, यहां भी नहीं बना पाए। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि चाहे 50 कंपनियां बदल दो, जब तक सेल क्रिएट नहीं होगी तब तक बड़ा पैसा नहीं आ सकता। क्योंकि बिजनेस पैसा हमेशा प्लान दिखाने से नहीं आता, पैसा कंपनी चेंज करने से नहीं आता, पैसा कंपनी को शुरुआती दौर में ज्वाइन करने से भी नहीं आता। कि कोई नई कंपनी आए तुरंत ही ज्वाइन कर दो, टॉप आईडी मेरे लग जाएगी, नहीं आएगी तब भी पैसा हमेशा आपकी बैलेंसिंग लेग में सेल होने से आती है। और सेल कब होगा, जब उसकी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू आप वो जस्टिफाई करती हो, जब वो प्राइस को, क्वालिटी को, रेट को जस्टिफाई करता हो, जब वो ब्रांड इमेज जस्टिफाई करता हो। और यहाँ पे ओके लाइफ सबसे आगे है, ब्रांड इमेज लगातार बिल्ड करती जा रही है। हमने जो बताया आपको स्ट्रेटजी की, हमारे जो स्टोर्स हम लेके आ रहे हैं हर प्राइम लोकेशन पे, वो ब्रांड इमेज करेगा। जो मल्टीपल टीवी एड पे एड लेकर आ रही, वो ब्रांड इमेज क्रिएट करेगा। हम जो और अभी सस्ते प्रोडक्ट लेके आने वाले, वो ब्रांड इमेज क्रिएट करेगा। हम जो बेहतरीन क्वालिटी की चाय पत्ती हमने 125 रुपए में लॉन्च किया, वो ब्रांड इमेज क्रिएट करेगा। हम जो अपने, आप देखो कि दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में आज वो हमारी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जूस 250 रुपए लीटर में, आप देखना कि आज हम 250 रुपए लीटर के हम एलोवेरा लॉन्च कर चुके हैं। आज आप देखो कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में करेला, नीम, जामुन का लोग जो जूस बेच रही है, कई सारी कंपनियां सर 800-900 रुपए लीटर बेचती हैं। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, नेटवर्क मार्केटिंग में 800-900 रुपए लीटर, 950 रुपए लीटर लोग बेच रहे हैं करेला, नीम, जामुन वाला जूस। सर मैंने 250 में लॉन्च किया यार। अल्टीमेट रिजल्ट आता है इसका शुगर के ऊपर में या डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर में, अल्टीमेट रिजल्ट उसका आता है। उसके आप गूगल पे दुनिया के रिव्यू पढ़ सकते हैं। और बता दूं कि हमारे जितने भी हमने जूसेस लॉन्च किए हैं 1 लीटर के अंदर में, ध्यान रखना वो जूसेस नहीं है, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। यानी उसके अंदर में पानी को और ऐड किया जाता है। मान लो कि 250 रुपए का लीटर गिलोय जूस है, तो गिलोय 250 रुपए का नहीं है एक्चुअली। अब उसके अंदर में 1 लीटर और पानी जाएगा। यानी आप जब निकालोगे एक ग्लास में, मान लो एक आधा ग्लास निकाले, तो आधा ग्लास पानी ऐड करना आपको उसके अंदर में, क्योंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर में हमने वो लॉन्च किया है। यानी बाय डिफॉल्ट यदि हमारा 250 का, तो 250 नहीं, एक्चुअली 125 का है। क्योंकि मार्केट में आप जूस उठाओगे उसमें पानी नहीं है, वो सीधे जूस होता है। हमने कंसंट्रेटेड फॉर्म में लॉन्च किया, तो आपको 50% उसमें पानी और ऐड करना है। यानी 1 लीटर नहीं, वो 2 लीटर एक्चुअली मार्केट का प्राइस तय करोगे तो। ये हमने लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि बिजनेस बड़ा कब होगा, जब आपकी सेल बड़ी होगी। और सेल बड़ा कब होगा, जब आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस मिलेगा, मार्केट में कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा। तो हमने ब्रांड इमेज पे काम किया। हमने अभी स्टोर पे काम करने वाले हैं। हम अगेन अभी 30-30 रुपीज के अंदर जो हम कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। हम लगातार मल्टीपल ऑफर लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप सोच के देखना, ये जो ऑफर लॉन्च हुआ है दोस्तों, अगला 5 दिन आपके पास बचा हुआ है। अगला ये 4 दिन बताया आपको, नहीं 5 दिन बचा, टोटल 5 दिन बचा, 6 दिन आज खत्म हो गया। तो 24, 25, 24, हाँ 24 सॉरी 26, 27, 28, 29, 30 जोड़ोगे तो 4 से 5 दिन आपको बचा हुआ है। अब इमेजिन करना कि आज ये लगभग 24% का ऑफर है। ये जिसको बात करूं तो 1250 रुपए में यदि आपको 299 का सामान फ्री मिल रहा हो, सर ये आता लगभग 23.98% का ऑफर है। ये 24%। यानी यदि कोई डीपी से डीपी, आज बताइए आज कितना आसान है किसी को बॉडी वॉश, फेस वॉश, हैंड, ये जो हमारे वेटरनरी को जो प्रोडक्ट है बेच पाना। 1200 का क्या होता है, कुछ नहीं, चूरन है। तो आज कितनी बड़ी ऑफर है कि आज ये 54% का ऑफर है, ये 54% का ऑफर है। ध्यान देना, इस बात को लिख लो फिर से। आज 54% की कंपनियां रिटेल मार्जिन नहीं दे पाती दोस्त। आपको यहाँ पे 30-40% का रिटेल मार्जिन के बाद में 54% का फिर से ऑफर मिला है फिर से। और वो भी किन प्रोडक्ट के ऊपर, जो बेस्ट सेलिंग हमारे प्रोडक्ट हैं। आज कोरोना के टाइम में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वही फ्री में आ गया। कौन सी ऐसी पागल कंपनी यार, कंपनियां ऑफर लॉन्च करती है जो डंपिंग प्रोडक्ट होते हैं। बेस्ट सेलिंग के दोस्तों कभी ऑफर नहीं आते, और हमारी कंपनी यहाँ पे जो बेस्ट सेलिंग है उसका ऑफर लॉन्च कर रही है। समझिए इस चीज को। मैं आपको बताने का प्रयास दोस्त क्या कर रहा हूं कि आपको बड़ा बिजनेस करना है तो इस 5 दिन को इतना बड़ा कर दो
मैंने देखा कई लीडरों के बिजनेस पिछले महीने के कंपेयर में 10% 15% ऊपर चल रहे हैं इस समय, सेम मंथ में बात करूं, पिछले महीने से इस महीने से। तो दोस्तों मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, इस 5 दिन के अंदर में यदि V+10 them+10, यदि आपकी 500 की टीम है, क्या 10 टीम क्या एक ऑफर नहीं उठा सकती? हम कंज्यूमर की बात भूल जाते हैं। आपकी टीम में यदि 100 लोग हैं एक्टिव, ये 100 लोग बस अपने लिए ऑफर उठा लें। कौन सा? ये 6000 वाला ऑफर डीपी पे है, ये ध्यान रखना, बिजनेस वैल्यू नहीं है। 6000 पे उठाएं तो उनको ये सामान फ्री मिल जाएगा जो होता है 3200 कितने का है आपको। हाँ, आप 64% में रिपीट करूंगा फिर से, 54% तक का आपको सामान फ्री मिल जाता है दोस्त। आप सिर्फ ये सामान भी बेच डाले तो 54% की मार्जिन है। आप में सिर्फ 100 लोग हैं, अगले 5 दिन के अंदर में 100 लोग इंटू 6000 करूं तो सर 6 लाख रुपए का सेल आप जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 100 लोगों की टीम से, यदि इस ऑफर को फोकस कर दे तो। सर आज भी इतनी तगड़ी ऑफर किसी कंपनी में नहीं आती। आप उठा के मार्केट में, एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, कि आप जो कंपनी में आप नहीं हो वहां का सब कुछ अच्छा लगता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस कंपनी में है वहां पे कुछ भी हो जाए वहां कमी नजर आती है। दोस्त आप इमेजिन करके देखना कि आपके सामने इतनी जबरदस्त ऑफर लॉन्च हुई है, जिस ऑफर के अंतर्गत आपको अपनी टीम को एकदम टूट पड़ना चाहिए। हर 2 घंटे 3 घंटे पे लीडरों का वीडियो सोशल मीडिया पे आनी चाहिए, व्हाट्सएप पे जाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। मोमेंटम का बिजनेस है यार। आज ऑफर यदि आप प्रमोट नहीं कर पाए, टीम तक बॉटम तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए, तो ऑफर का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। कंपनी 50% तक का ऑफर लॉन्च कर रही है और उस ऑफर में भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाया, तो जस्ट इमेजिन कि सर आपकी कार्य करने की क्षमता कमजोर है, आप बॉटम तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए। ये ऑफर आने आए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। क्या इस 24 घंटे के अंदर में आपके टीम के एक सदस्य को आपने फोन किया जो आपके डायरेक्ट है लिस्ट? आपने 20 को, 30 को, 50 को फोन किया, भाई ऑफर आया इसको प्रमोट करना है? क्या आपकी टीम में पेनिट्रेट हो पाया? क्या एक एक व्यक्ति को मालूम है कि ऐसा ऑफर आया जो 54% की मार्जिन दे सकता है? क्या ऐसा ऑफर आया कि 1200 में 24% का सामान फ्री मिल सकता है? सर अब तक को आपके स्टोर के ऊपर में लाइन लगनी चाहिए थी, आपके स्टोर में माल की कमी होनी चाहिए थी, और इतनी शानदार ऑफर को हम बॉटम तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सोचो आप, तो आपकी स्ट्रेटजी की समस्या दोस्तों, कंपनी की स्ट्रेटजी की समस्या नहीं है, राइट? कम्युनिकेशन। तो मैं दोस्तों यहाँ पे अपने शब्दों को खत्म करूंगा। हाँ, जितना मेरा एजेंडा था मैंने पूरा किया आज की। आज मीटिंग दोस्तों एजेंडा बहुत क्लियर था कि आपको बड़ा एक विजनरी बनना पड़ेगा। यदि आपका विजन क्लियर है, यदि आप देख पा रहे हैं अगला 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत बड़ा व्यवसाय करने वाले हैं। अभी छोटी मोटी कंपनियां आती रहेंगी मार्केट में, उनके बिहाफ पे कोई मतलब ये सोचना मत कि हम ये कर देंगे, चेंज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि सेल पे बिजनेस आएगा और सेल बड़ा ओके लाइफ क्रिएट करेगी। इसका मेरा वादा है आपसे दोस्त, ओके लाइफ के टक्कर में सेल कोई नहीं क्रिएट कर पाएगा, बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, क्वालिटी, प्राइस, रेट, पैकेजिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो ओके लाइफ का मुकाबला कोई नहीं होना, ऐसी गारंटी मेरी है। ये मुकाबला अगले 6 महीने करके दिखा देंगे। और मैं दावा करता हूं दोस्त, जो लोग आपके टीम के इधर उधर गए हैं ना, अगले 3 महीने 4 महीने में उसको उठा के लेके आएंगे। ऐसे ऐसे प्रमोशन, ऐसी सी चीजें कंपनी करने वाली अगले 3-4 महीने के अंदर दोस्त, वो लोग वापस आएंगे, लिख देता हूँ। क्योंकि वी आर डीके सर एक नेटवर्कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को, उससे मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। वो एक नेटवर्कर रहे, ताबड़तोड़ नेटवर्कर, उनको पता है टीमें कैसी रोकी जाती हैं, टीमें कैसे उठाई जाती है, वो सब कुछ उनको तकड़म पता है। तो ये ट्रस्ट करो, यदि आपका एमडी आज भी, अभी मेरी बात में 1 घंटे पहले तो ड्राइव कर रहे थे और पता कि 120 के ऊपर यदि स्पीड होती है तो टुन 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 की आवाज आती है गाड़ी में, उनकी आवाज आ रही थी। मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि कम से कम 120 की स्पीड के ऊपर वो ड्राइव कर रहे थे गाड़ी में अपनी। तब जाके मुझे आवाज सुनाई दी थी। मेरी 20-25 मिनट बात हुई तो हमारी डिसीजन वही हुई कि यार आई एम नेटवर्कर, आई एम नॉट, मैं नेटवर्क कर रहा हूँ, तो आई नो कि कहाँ क्या खिचड़ी पक रही है, उसको कैसे तोड़ना है, कैसे ब्रेक करना है, कैसे लेके आना है, हम कैसे बॉटम में कितने ऑफर में डालने हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, अभी वो कोई नहीं जानता सर, वो परत दर परत है ना। हमारी एक बताए थे कि सोशल मीडिया में आई थी कि 14 घंटे 15 घंटे हमने एक मीटिंग किया था डीके सर के साथ में लास्ट मंथ में, इसी महीने में, सॉरी, कुछ नई स्ट्रेटेजी को लेकर के, कुछ नए प्लानिंग को लेकर, कैसे हम प्लान में क्या कर सकते हैं दोस्त। सर वो हमारा एक तरीका था उसको दिमाग में डालने का कि क्या कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। आपको समझना पड़ेगा कि जो कंपनी 14-14 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हो कि आखिरकार ऐसा हम क्या करें कि हम अपने प्लान को और बेटर कर सकते हैं, कैसे हम लोगों की इनकम बढ़ा सकते हैं उसको। सर वो भी बहुत छोटा सा पार्ट है, वो उससे बड़ी बड़ी प्लानिंग हम करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो छोटा सा प्लाट है, वो तो हम जब चाहे कर लें। तो जो हम जब चाहे कर ले उसकी जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी इसकी है कि कैसे टीम को एक बड़े आयाम पर क्रिएट कर दो। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव हम लेके आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? थ्रू आउट बिजनेस। तो वो बदलाव दोस्त हम लेके आएंगे। उस बदलाव का हिस्सा कब हो पाएंगे? जब आपका विजन क्लियर होगा। एवरीथिंग इज क्लैरिटी। तो आप समझो, जैसे मेरा विजन क्लियर है, क्यों विजन क्लियर है सर? इसलिए नहीं कि ऊपर बैठा हूं, नहीं,
इसलिए नहीं कि मेरी इनकम ज्यादा आ रही है, इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ सर, इसलिए विजन क्लियर है कि मैं एक्टिविटी देख पा रहा हूँ, ऐसी एक्टिविटी जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। एक ऐसी एक्टिविटी दो जो मार्केट के अंदर में आपको समझना पड़ेगा कि हर जगह मोमेंटम का बिजनेस है, यदि आप मोमेंटम बिल्ड कर पाए इस ऑफर का, तो आपको एक कसम, एक ओथ लेके उठना है इस मीटिंग से आज कि ये जो अगला जो 5 दिन है कि हम एक ऐसा मोमेंटम बिल्ड करेंगे कि ये जो ऑफर्स आए हैं ये बॉटम तक चला जाए। बॉटम तक ऑफर जाके आपके हर टीम के बंदे ने सिर्फ 1200 रुपए का भी ऑफर का फायदा उठाया, 24% की मार्जिन है और 54% की मार्जिन है कितने 6000 वाले ऑफर पे। तो आप जितना बिजनेस कर पाए हो पहले 25 दिन में दोस्त, एटलीस्ट उसका 50% बिजनेस इस 5 दिन में हमें करना है। आप देखना पूरी कहानी बदल जाएगी। मैं रिपीट करूंगा फिर से, पूरी कहानी बदल जाएगी अगले 5 दिन में। तो इस महीने में एटलीस्ट 30% का ग्रोथ, 25 से 30% का ग्रोथ, ये कसम खा लो कि पिछले महीने से 25 से 30% का ग्रोथ मुझे लेकर ही क्लोज करना है एनी हाउ। और यही मिशन बना के इस मीटिंग को दोस्त मैं खत्म करूंगा और ये बोलते हुए कि वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अगेन कल की मीटिंग में फिर से मिलेंगे किसी के थ्रू। टिल देन थैंक यू। बट इसको मोमेंटम बिल्ड कर देना है, ऑफर को मोमेंटम बिल्ड करना है और साथ अपने खोपड़े में विजन को क्लियर करना है। यदि आपकी टीम से कोई इधर उधर कर रहा हो, उनको नहीं समझ में आ रहा हो कहाँ जाऊं कहाँ ना, उनको समझाओ कि दोस्त किस पार्ट पे आप बात करो, कौन सी विजन आपकी है, किस बिहाफ पे आप ये सब डिस्कस कर रहे हो, आगे हम क्या करना वो ह्यूज 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 होने वाला है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।